अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो इस मुल्क के हर फर्द से हमको प्यार करना चाहिए, हर ज़ात धर्म से हमको मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमको मोहब्बत करना ही सिखाया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी अच्छे इंसान इस मुल्क में हैं, मेरे प्यारे मुल्क, मेरा वतन हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ नस्ल दर नस्ल हम रहते चले आए और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लें यहीं रहेंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने वतन से मोहब्बत करो। वतन से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। तो जब हमारे वो हिंदू भाई या वो सिख भाई या और वो जात और धर्म के लोग, चाहे बौद्ध हों, चाहे जिस जात धर्म के लोग हों, जब वो हमारे कोई त्यौहार में हमारे साथ में आते थे, यानी ताजिया शरीफ में आते हैं, अलम उठाने के लिए आते हैं, कोई नियाज और लंगर का मामला होता है तो आते हैं, ईद में आते हैं, गले मिलते हैं, सिरखुरमा खाते हैं, हमारे हर त्यौहार में आते हैं और वो अपनी अकीदत और मोहब्बत के साथ आते हैं, हमारे साथ दरगाहों पे आते हैं, मज़ारों पे आते हैं, सब करते हैं। और जब उनका कोई त्यौहार आता था, मसलन रामनवमी हो या भगवान कृष्ण की जयंती हो, हनुमान जयंती हो, होली हो, दिवाली हो, नागपंचमी हो या शिवाजी महाराज की जयंती हो, या ऐसे जितने भी त्यौहार हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, गुरु नानक की जयंती हो, भगवान बौद्ध की जयंती हो, है ना, जो कुछ भी हो, और जब हम उनको उनके त्यौहार की मुबारकबाद देते थे या उनको उनके त्यौहार की शुभकामनाएं देते थे, तो यही मसलकी मौलवी मामलात खड़े कर देता था कि मतलब कुरान शरीफ की आयतें सुनाना शुरू कर देता था कि गैरों में ना मिलो, उनके होलियों को ना अपनाओ, ये करो वो करो, जो कि मुबारकबाद देना या उनको उनके त्यौहार की शुभकामनाएं देना, ये एक दिली तकाजा है, एक खाली मोहब्बत की बात है। इसमें ना उनका ईमान लिया जाता है ना अपना ईमान छोड़ा जाता है। ये तो एक उन्होंने हमको मुबारकबाद दी, हमने उनको मुबारकबाद दे दी, है ना, इसमें कोई मामलात नहीं है और ये करना भी चाहिए। मगर बाकायदा इनके मौलवी ने अपनी किताब में, मौलाना अहमद रजा ने खुद अपनी किताब में लिखा है फतवे रिजविया में कि दिवाली की मुबारकबाद देना या उनकी मिठाई खाना या होली की मुबारकबाद देना या रंग लगाना या वो करना ये करना, है ना, मतलब वो आदमी का ईमान चला जाएगा, फलाना हो जाएगा, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, वो हवाला मैं इसमें डालता हूँ, है ना। सरकार वारिस पाक अलम पनाह देवा शरीफ में जब हिंदू अकीदतमंद जाके होली खेलते हैं तो वो उनका अपना अकीदत है, अपनी मोहब्बत है, और अल्लाह वालों की बारगाहों में आके खेल रहे हैं, खेलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी के जब मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री है तो सबसे पहला 26 जनवरी का जो पालकी निकली उसमें वारिस पाक आलम पना की डोली को लेकर गए वो लोगों ने, तो वही उनकी मोहब्बत थी, अकीदत थी। सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में नागपंचमी खेली जाती है, बाहर खेला जाता है मतलब पीले फूलों से, तो इनको उससे तकलीफ होती है। मगर क्यों? वो जो अकीदतमंद है, जो वहाँ मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो बेचारे आते हैं, मोहब्बत करते हैं, है ना। तो ये मोहब्बत का एक पैगाम था, एक बातें थी, है ना। तुमने तो बाकायदा, ये तुम्हारे मौलाना अहमद रजा ने तो बाकायदा किताबों में लिखा है, जितने भी बुजुर्गान दीन या उलमा ने दीन की मतलब मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जान दिया, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, उसमें जितने क्रांतिकारी शहीद हुए, चाहे जिस जात और धर्म के थे, सबका एक ही मकसद था, मुल्क को आज़ाद कराना। मगर मौलाना अहमद रजा ने अपनी किताब में लिखा कि जो इस वक्त अंग्रेज़ों से जिहाद करेगा वो कुफ्र करेगा।
या अंग्रेजों से जिहाद करना हराम है, तो तुम तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, है ना। और आज उसी बरेली में मोहल्ला सौदागरान में, सौदा नाम भी देखो, मोहल्ला सौदागरान, उसी मोहल्ले सौदागरान में तुम्हारे मौलवियों ने, हिंदू भाइयों का एक धर्म है सनातनी धर्म में सूर्य नमस्कार एक उस धर्म का एक अंग है, एक हिस्सा है। जैसे हम में 5 चीज़ें फ़र्ज हैं, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तौहीद, वैसे उनमें भी सूर्य नमस्कार उस धर्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो मौलाना अहमद रजा के कब्र के सामने बाकायदा मौलवियों ने हाथ जोड़कर सूर्य नमस्कार किया, बच्चों से करवाया, सब किया। और ये तो अब इस बात से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हो कि इसमें मतलब कि मौलाना हज़रत रजा की रजामंदी थी कि नहीं थी, या इनको मालूमात था कि नहीं था। ये बिना मालूमात के पूरा प्लानिंग के साथ इतना बड़ा काम हुआ है ना। तुम पल्ला झाड़ने में बड़े आगे निकल जाते हो। तुम्हारा कोई मौलाना रेप केस में पकड़ा जाए तो बोले नहीं नहीं वो हमारा नहीं है, कोई चोरी करते पकड़ा जाए तो हमारा नहीं है, ये वो है ना। तो इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये पूरी रजामंदी से हुआ। मैंने पूरी इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब एक बात ये समझ लो कि हम तो मुबारकबाद तक थे, अब तो तुम्हारे हिसाब से एक छठा फर्ज तुमने अपना लिया उनका। 5 तो बहरहाल मोमिनों के लिए थे, तुमने तो उनका छठा अपने अंदर ले लिया। अब क्या होगा, है ना। तो ये हमको पहले से पता था कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। तुम जो मैडम की हाजिरी में तकरीबन 600 लोग मुस्लिम मतलब के मेंबर बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम सब मैडम के सामने कहते हैं कि हम सब साथ में हैं। नया मसलब तुम्हारा लेकर आए हो, ये हमको पहले से मालूम है कि ये यहूदियों का बनाया हुआ एक पैरोकार था, एक तरीका था। ये जब सऊदिया ने एक बुनियाद डाली हुसैनियत को रोकने के लिए, दीन हुसैन को रोकने के लिए, औलिया अल्लाह के दीन को रोकने के लिए, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो इंग्लैंड जाकर उन्होंने रिसर्च किया कि भाई 6 फुट ज़मीन के नीचे एक आदमी जो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करता है, जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो कि जर्दा हो चुके हैं, फिर भी पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत उनकी है। तो वो ये बात समझ गए कि जब जो इस दुनिया में नहीं है वो 800 साल इन पे हुकूमत कर रहा है, तो इसी चीज़ को रोका जाए। जब इनको इस चीज़ से रोकेंगे तब जाके इनका ईमान कमज़ोर होगा, क्योंकि वो जो 800 साल से इन पे हुकूमत कर रहा है वो पोता अली का है, वो बेटा हुसैन का है। और जब तक इनमें हुसैनियत कायम रहेगी, औलिया अल्लाह की मोहब्बत कायम रहेगी, जब तक ये लोग जो है ना किसी से डरने वाले नहीं, हक बात कहेंगे, सच पे रहेंगे, हिंदू मुसलमान को लेकर चलेंगे, मिलजुल के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। क्योंकि आप ताजियादारी देखो, जहाँ भी ताजियादारी होती है वहाँ हिंदू मुसलमान साथ में होते हैं। जहाँ भी आप देखो करबला वाले होते हैं वहाँ हिंदू मुसलमान मिक्स होते हैं, साथ में रहते हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तो अंग्रेज तो चले गए मगर फूट की राजनीति छोड़कर चले गए, वो जो आपस में लड़ाने की राजनीति थी वो छोड़कर चले गए। और उन्होंने इस तरीके से 4 मौलवियों को खरीदा, 4 मसलक बनवा दिए, और वो 4 मसलकों ने मुसलमानों को गुमराह कर दिया। एक ने रसूल अल्लाह के नाम पर, एक ने रसूल अल्लाह की दुश्मनी के नाम पर, एक ने औलिया अल्लाह की दुश्मनी के नाम पर, और एक ने दीन हुसैन की दुश्मनी के नाम पर, ताजियादारी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। इसी तरीके से 4 मसलक बन गए। अब मेरा बोलने मतलब है, अगर हमको बार बार नौज़ुबिल्लाह कि ये बोलते हैं कि ये साहबा के गुस्ताख हैं, हम बार बार ये बोलते हैं कि हम किसी साहबा की गुस्ताखी नहीं करते, नौज़ुबिल्लाह ना करेंगे क़यामत तक। हम तो किताबों से ही वो बात बता रहे हैं जो बताने का हुक्म है कि लोग कहीं गुमराह ना हो जाए, कल लोग भटक ना जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत, उसको मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो जो लोग अहले बैत से दूर हैं, कुरान के करीब हैं, तो हम उनको अहले बैत भी बता रहे हैं कि भाई तुम कुरान तो थाम लियो, अहले बैत भी थाम लो, कि तुम गुमराह ना हो पाओ। और अहले बैत के दुश्मन को मानने का हुक्म ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने साफ साफ मना किया है। दुश्मन अहले बैत नजिस है, नाजायज है, हरामी है, अल्लाह के रसूल ने साफ साफ कहा है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई भोले भाले सुन्नी मुसलमान
उनको ना मानने लग जाएं जो दुश्मन अहले बैत हैं। जो सच्चे मोमिन साहबा है उनको मानो, सच्चे औलिया अल्लाह को मानो। अब हम साहबा के गुस्ताख नहीं है, मगर सुनो, आपके मौलाना साहब ने अपनी किताब में नौज बिल्लाह साहबाओं को नामर्द कहा है। अगर ये जुमला हम कहेंगे ना तो हम पे कुफर का, इसका उसका गुस्ताखी का फतवा लग जाएगा। आपके मौलवी साहब ने बाकायदा लिखा है, पढ़ लो, है ना, ये देख लो। ये मौलाना मोहम्मद अली इंजीनियर की वीडियो डाल रहा हूं मैं, ये सुन लो हवाले के साथ। पहले तो मैं बरेलवियों को इनके घर का हवाला देता हूं। इनके आला हजरत ने ग़ज़वे बदर और ओहद के कॉन्टेक्स्ट में जो सहाबा इकराम शुरू में रिलेक्टेड थे उनके लिए लफ्ज तर्जमे में इस्तेमाल किया है, तुमने नामर्दी दिखाई। नामर्द किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर को। तो ये कहेंगे नहीं, आला हजरत का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो अगर आला हजरत जो आशिकों का इमाम बना हुआ है, खुद से इन्होंने बनाया हुआ है, वो ये कहे कि नामर्द साहबा को, तो ये क्या कहेंगे? टाइम क़यामत आके बरेलवियों को मरे जिंदा जवाब दें इस बात का। उसके बाद फिर दूसरा जुमला तुम्हारे मौलाना अहमद रज़ा ने अपनी किताब में लिखा है, वो जिन जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया, जो तख्त बिल्किस लाने के लिए भाग कर आया। ये पूरा वाक़या कुरान शरीफ में है। सरकार आसिफ बरखिया ने जब वो तख्त ला के दिया तो वो जो जिन था वो उम्मती था उस दौर में पैगंबर का, उस उम्मती जिन को यानी ईमान लाए हुए जिन को मौलाना अहमद रज़ा ने अपनी किताब में खबीस लिख दिया, है ना, यानी एक मोमिन जिन को खबीस लिख दिया। आला हजरत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हजरत ने पता क्या तर्जमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हजरत ने एक सहाबी जिन को खबीस का है, उसको उर्दू नहीं आती थी, यूपी। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि अपने गिरेबान में झांको, तुम्हारी किताबों में जो लिखा है उसको देखो, उसको समझो। और आज जो करोड़ों हजारों लाखों लोग तौबा कर रहे हैं बरेलियत से, वापस औलिया अल्लाह के दीन पे आ रहे हैं, ताजादारी की तरफ आ रहे हैं, करबला वालों की तरफ आ रहे हैं, औलिया अल्लाह की तरफ आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। हमारे पहली पीढ़ी यानी ये पीढ़ी से पहली पीढ़ी जो गुमराह हो गई, इनके चक्कर में आ गई, ये 100 साल वालों के। अब उनके बच्चे इस चक्कर में नहीं आना चाहते, क्योंकि अब किताबें खुल चुकी हैं, मामला सामने आ रहे हैं, तुम्हारा लेखा जोखा सब सामने आ रहा है ना। तो मेरा तमाम सूर्य नमस्कारन को एक बात ये कहना था कि अब क्या करोगे, अब कहाँ जाओगे, अब किस पे फतवे लगाओगे। कोई अगर बच्चा किसी अपने हिंदू दोस्त के त्यौहार में खड़ा हो जाए तो उससे तुम जबरन वापस कलमा पढ़वा देते थे, अगर कोई मुबारकबाद दे दे तो उसको बुरा भला बोलते थे। अब तुमने तो बाकायदा पूरा सूर्य नमस्कार ही पढ़ लिया तुम्हारे कब्र के पास मौलाना अहमद रज़ा की। अब किस किस को वापस कलमा पढ़ाओगे, क्या करोगे, फिर वो कैसा मामला करोगे? तो ये जो अपनी गिराबानों में नहीं झाँक रहे हैं ना और लोगों को सिखा रहे हैं, बहुत जल्दी तुम्हारे मामलात में बोलते आ रहा हूँ ना कि ये वक्त करीब है कि तुम्हारा दिया बुझ गया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तुम चाहे अब जिसकी दलाली करो, चाहे जिसके तरफ जाओ, अब लोग तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं और वापस से लोग औलिया अल्लाह के दीन पे आना चाहते हैं, सच्चे दीन पे आना चाहते हैं, दीन हुसैन पे आना चाहते हैं, जो औलिया अल्लाह ने दीन लाया हुआ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसमें मिलजुल के मोहब्बत से रहते थे, नफरत तुमने डाल दी, तुमने भाई भाई में नफरत डाल दी, मुसलमानों में नफरत डाल दी। तो ये तो बेचारे जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनकी तो बात ही बहुत दूर की है, तुमने तो घरों में झगड़े लगा दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनको समझो, अपनी ईमान की इनसे हिफाजत करो और सच्चे दीन पे रहो, औलिया अल्लाह के दीन पे रहो, दीन अहले बैत पे रहो। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।